नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम आर के नारायणन का जो वेंड्रोप स्वीट्स हमारा टेक्स्ट जो हम चल रहा है हमारी सीरीज में, उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज हम 6 चैप्टर चालू करते हैं टेक्स्ट को। द कजन नाउ एडेज फाउंड जगन रादर हेजिटेंट टू स्पीक अबाउट हिज सन। अब क्या है कि जगन है ना, जो अपने बेटे के बारे में बोलने से थोड़ा हिचकता था, मतलब उसकी बातें नहीं करता था। बट ऑन द थियोरी दैट कन्वर्सेशन मस्ट गो ऑन, लेकिन भाई बातचीत तो हुई ना, भाई बातचीत तो किसी न किसी बात के ऊपर बातचीत तो हुई ना। इसलिए जो कजन था ना, वो बोलता है, ही सेड, डिड यू हियर दैट देयर वाज ए फाइट एट द मार्केट। क्या तुमने सुना है कि बाजार में भी बड़ी फाइट आजकल उछाल है। द जैगरी मर्चेंट एज यूजुअल वाज कॉर्नरिंग द स्टॉक। जो गुड़ के व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मतलब भंडारण कर रहे हैं। जगन सीटेड ऑन हिज थ्रोन, जगन अपने सिंहासन पे, मतलब अपनी सीट पे बैठा है। विद द सेंट ऑफ फ्राइंग घी, जहाँ पर खुशबू है उस फ्राइंग घी की। फिलिंग द होल, जो कि पूरे होल में घी की खुशबू भरी हुई है। और कहता है, और मर्चेंट्स आर बिकमिंग हार्टलेस, बोले हमारे जो व्यापारी है ना वो बड़े निर्दयी होते जा रहे हैं। यू जस्ट वेट एंड सी, देखना तुम, देखो तुम, इंतजार करो एंड देखो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द नाइस राइस डीलर्स। और देखो राइस के जो डीलर्स हैं ना, चावल के जो डीलर्स हैं, उनकी देखो हालत आप। दे आर प्लेइंग विथ फायर, वो तो आग से खेल रहे हैं। इवन व्हेन वन वांट्स टू मेक प्रॉफिट, ठीक है किसी को प्रॉफिट बनाना है, नफा कमाना है, वन शुड रिटेन सम सेंस ऑफ सर्विस, लेकिन उस नफे में थोड़ी बहुत आदमी की सर्विस का सेंस होना चाहिए ना, सेवा का भाव होना चाहिए उसमें। आई हैव नॉट रेज्ड द प्राइस हियर, मैं यहाँ पे जो मेरी मिठाइयाँ हैं ना उनकी प्राइस मैंने नहीं बढ़ाई। इन स्पाइट ऑफ शुगर क्राइसिस, यहाँ तक कि जब चीनी का जो क्राइसिस हो गया, मतलब चीनी की मार्केट में शॉर्टेज चल रही है ना, और उसके चाहे भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने मेरी मिठाइयों के भाव नहीं बढ़ाए। तो कजन कहता, ओ एवरीबडी इज नॉट यू, सब तुम्हारी तरह जैसे थोड़ी है भाई। द कजन फ्लेटर्ड, कजन ने थोड़ी उसकी चापलूसी की। गिविंग ए सॉफ्ट बेक स्ट्रोक टू हिज टफ्ट, और उसने क्या है, एक छोटा सा स्ट्रोक, मतलब थोड़ी सी उसकी चापलूसी करके उसको अपनी बात को आगे बढ़ाया। फ्लेटरी वाज हिज एक्रीडिएटेड बिजनेस इन लाइफ, चापलूसी करना तो कजन का धंधा था, वो सबकी चापलूसी तो करता ही था गाँव में। इवन वेन ही जोक्ड एंड डिस्पेरेज्ड इट वॉज ऑल द पार्ट ऑफ हिज फ्लेटरी, यहाँ तक कि वो किसी की मजाक बनाता या किसी को मतलब डिस्पैरेज करता, किसी को उसको मतलब मनोबल गिराता किसी का, तब भी है ना वो उसमें फ्लेटरी तो मौजूद रहती थी, चापलूसी तो करता ही करता था। यू आर नॉट वन हु नोज हाउ टू मेक मनी, है ना, तुम उन लोगों में से नहीं हो भाई जगन जो ये जानते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है। If you were unscrupulous, you could have built many mansions. Who knows? यदि तुम अनफेयर मीन्स को काम में लेते ना, यदि तुम गलत तरीके से काम में लेते, मतलब बेईमान होते तुम, तो आज तुम कई मेंशनों के मालिक होते, मतलब कई बिल्डिंगें बना चुके होते। एंड व्हाट वुड वन डू विद मैनी मेंशन, सेड जगन। तो जगन बोला, तो फिर इतने सारे महल बना करके क्या करें, उनका क्या काम के हैं वो। एंड कोटेड ए तमिल वर्ड, और उसने तमिल भाषा का एक कविता सुनाई। क्या सुनाई, दैट इवन इफ 80 मिलियन आइडियाज फ्लोट अक्रॉस योर माइंड। देखो इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप ध्यान में रखना। किसी के दिमाग में 80 मिलियन आइडिया यदि दिमाग में तैर रहे हो ना, तो भी यू कैन नॉट वियर मोर देन 4 क्यूबिट्स ऑफ द क्लॉथ, तो भी तुम 4 गज से ज्यादा कपड़ा नहीं पहन सकते। और ईट मोर देन ए लिटिल मीजर ऑफ राइस एट ए टाइम, और एक चावल की, भात की जो खाना है हमारा, उसकी थोड़ी सी मात्रा से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, चाहे तुम्हारे दिमाग में 80 मिलियन आइडियाज घूम रहे हों। आहा, जियर द कजन जिनाइली, कविता की ये बात सुन करके कजन बड़ा खुश हुआ। स्टफिंग ए पीस ऑफ टोबैको इनटू हिज माउथ, और उसने तंबाकू का एक मतलब पीस है, हाथ में तंबाकू आती है ना खाने वाली, उसको मुंह में डाला। दैट्स वाई आई से, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, दैट यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ लिविंग, कि तुम है ना जीने की कला नहीं जानते। एंड फ्लोरिशिंग, और
फ्लोरिशिंग यानी फ्लोरिश होना, लालन पालन होना, बढ़ना, खिलना की कला नहीं जानते। एंड येट द गोडेस ऑफ वेल्थ, लेकिन फिर भी गोडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी जी चूज यू फॉर हर फेवर्स, लेकिन फिर भी लक्ष्मी की तुझ पे कृपा बनी हुई है। जगन हंसा, जगन लाफ्ड हैप्पीली एंड फीलिंग दैट द अदर नाउ डिजर्व्ड ए लिटिल डोज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माली। जगन ने सोचा खुश होकर के कि अब इसको थोड़ी सी माली के बारे में बताते हैं बात। सैड और बोलता है, आई केम लेट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह में थोड़ा देर हो गया। क्यों गया? बिकॉज माली वांटेड टू डिस्कस हिज प्लान्स, क्योंकि माली मुझसे क्या करना चाह रहा था? अपने प्लान डिस्कस करना चाह रहा था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू मेंशन समथिंग सो कॉन्क्रीट अबाउट हिज सन। वो मतलब बड़ा गर्व महसूस कर रहा था अपने बेटे की ये ऐसे बात बता करके, अपने बेटे की मेंशन करके। द कजन बिकेम अलर्ट एंड सेट अप अटेंटिवली इन ऑर्डर नॉट टू मिस एवर। जगन तो कई दिनों से सोच ही रहा था ना, भाई आजकल माली क्या करता है, क्या खाता है, ये बताता नहीं। तो जगन अचानक क्या हुआ, बिल्कुल अलर्ट हो गया, बिल्कुल, और अटेंटिव हो गया। ऐसे हो गया जैसे एक भी शब्द ना कहीं चूक जाए। जगन पास्ड, जगन रुका। आफ्टर द अनाउंसमेंट एंड द कजन फिल्ड द मोमेंट्री गैप विथ, ये बात कह करके थोड़ी सी देर रुका और फिर कजन बोलता है इस गैप को भरने के लिए, आई हैड ए ग्लिम्पसेज ऑफ हिम दिस मॉर्निंग ऑन ए स्कूटर। आज मैंने उसको देखा था एक स्कूटर के ऊपर। हैज ही बोट वन, क्या वो एक नया स्कूटर खरीद लिया? इट्स ए फ्रेंड आई हियर, ही मस्ट हैव ए कन्वीनियंस, है ना। तो जगन कहता है नहीं, वो एक उसके दोस्त का है और उससे आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। हु कुड दैट फ्रेंड बी? कजन स्पेक्यूलेटेड। अब कजन सोचने लग गया कि यार ऐसा दोस्त कौन हो सकता है जो उसको क्या दे दे, स्कूटर दे दे। तो उसने स्कूटर चलाने वाले बच्चे थे ना गांव में, मालगुडी में, स्कूटर राइडिंग बॉयज के बारे में सोचने लगा। एक तो वह है, वन इज दैट केरोसिन एजेंट का बेटा, एक तो जो केरोसिन बेचता है ना उसका बेटा है। एंड अदर इज द मैन हु हैज कम फ्रॉम द पंजाब टू एस्टेब्लिश ए बटन फैक्ट्री, एक उसके पास स्कूटर है जो पंजाब से आया है और यहाँ पे बटन फैक्ट्री लगाना चाहता है। अनदर स्कूटर बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरा एक स्कूटर किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट का जो जज है ना उसके भतीजे के पास है। यू नो दैट यंग मैन इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ न्यू रोड्स इन द हिल्स, और वो भतीजा आजकल क्या काम करता है? वो यंग मैन वो PWD के अंदर जो अब इस हिल्स में, पहाड़ियों पे जो रोडें बन रही है ना, उनका काम संभालता है। बॉयज मस्ट हैव देयर ओन व्हीकल्स नाउ एडेज, दे डोंट लाइक टू वॉक जनरलाइज्ड। जगन कहता है कि अब बच्चों को क्या चाहिए? खुद के व्हीकल चाहिए, अब वो पैदल नहीं चल सकते। आई ऑलवेज लाइक टू मूव ऑन माई फीट बट दीज आर डेज ऑफ स्पीड, मैं हमेशा है ना पैदल चलाऊं, लेकिन अब भाई गति के दिन आ गए, है ना, विकास के दिन आ गए। पीपल मस्ट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्विकली, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। दे हैव मोर टू डू देन वी हैड, उनके पास हमारे से ज़्यादा कुछ करने के लिए है। डोंट यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा तुम नहीं सोचते? माली हैज़ नेवर फैंसीड वॉकिंग, है ना, माली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी चलने की। तो ही हैज़ ऑलवेज साइकिल्ड, माली के पास तो हमेशा साइकिल थी। आई बोट हिम हिज फर्स्ट बाइसिकल व्हेन ही वाज 7 ईयर ओल्ड, जब वो 7 साल का था तब मैंने माली को साइकिल ला के दे दी थी। एंड ही कुड गो वेयर एवर ही प्लीज, और वो जा सकता था जहाँ उसे इच्छा होती थी ना, वहीं पैदल वो साइकिल चला सकता था। आई समटाइम्स फाउंड दैट ही वुड साइकिल अप टू द एलमेन स्ट्रीट तक साइकिल ले जाया करता था वो। नॉट इन द लीस्ट माइंडिंग द क्राउड एट मार्केट रोड, थोड़ा सा भी ये नहीं सोचता था कि मार्केट में कितनी भीड़ होगी। इवन अडल्ट शाई अवे फ्रॉम मार्केट रोड, यहाँ तक कि जो युवा लोग थे ना वो भी डरते थे मार्केट रोड पे जाने से इन द इवनिंग्स में। बट द बॉय ग्रू अप फियरलेसली, लेकिन ये जो बच्चा था ना वो निर्दयी रूप वो बिना डर के बड़ा हुआ है, निडर बड़ा हुआ है, फुल ऑफ सेल्फ रिलायंस, खुद में बहुत आत्मविश्वास उसमें। एट एन एज हु अदर बॉयज ऑफ हिज वर बीइंग मोली कोडल्ड, मतलब उस उम्र में उसमें इतना निडर हो गया था जिस उम्र में
अन्य बच्चों को लाड प्यार की जरूरत होती है, मतलब बड़ी देखभाल की जरूरत होती है। बट पुअर बॉय, लेकिन बेचारा बच्चा, हिज मदर वाज सो एलिंग, उसकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी। दैट्स अनदर रीजन व्हाई आई ट्राइड टू कीप हिज माइंड डाइवर्टेड, और ये एक और रीजन था कि मैं चाहता था उसका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होके रहे। द डायलॉग वाज रैम्बलिंग ऑफ इनटू ए सीरीज ऑफ साइड इश्यूज। अब बातें चलती रही उन दोनों के बीच में, कई सारी उधर की, है ना। द कजन नाउ, है ना, द कजन नाउ ट्राइड टू पुल इट बैक टू द मेन थीम। कजन क्या कर रहा था, उसे वापस मेन थीम पे लाना चाह रहा था। जो मेन थीम उनकी क्या थी, माली के बारे में जो बातचीत करने की मेन थीम थी ना, उसी पे लाना चाह रहा था। यू वर स्टार्टिंग टू टेल मी अबाउट मालीज प्लान्स। तो मुझे माली के प्लान्स के बारे में बता रहे थे बोले, है ना। यू मस्ट बी फीलिंग रिलीव्ड नाउ। अभी तो तुम दिनों आराम थोड़ा फील कर रहे होगे, रिलीव फील कर रहे होगे। यस यस, हाँ हाँ, बट आई ऑलवेज न्यू, लेकिन मैं हमेशा जानता था दैट एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग वेल, कि सब चीज़ें ठीक ही होगी। विद नथिंग टू बोदर अबाउट, कुछ भी चिंता की बात नहीं है। नाउ हैव यू एनी आइडिया ऑफ हिज प्लान्स। अब क्या उसके जो प्लान है माली के, उनके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है। यस यस, ही वॉज इन ए हरी, वो थोड़ा जल्दी में है। टू गो टू द रेलवे स्टेशन, जल्दी में था वो, सुबह सुबह रेलवे स्टेशन जा रहा था ऑन दिस मॉर्निंग। एंड ही कुड गिव मी ओनली ए जनरल आइडिया, और उसने मुझे केवल थोड़ा सा कोई सामान्य सा आइडिया दिया था। ऑफ कोर्स ही विल टेल अस द डिटेल लेटर, वो मुझे बाद में बताएगा पूरी डिटेल। दिस वॉज द अटमोस्ट जगन कुड ऐसे विदाउट बिट्रेइंग हिज इग्नोरेंस, मतलब अपनी अज्ञानता को थोड़ा दबा करके जगन के पास यही था कहने के लिए। जगन को तो पता भी नहीं था क्या आइडिया है। द कजन आस्क्ड अब्रप्टली, कजन ने क्या किया, तपाक से पूछा, आर यू इन फेवर ऑफ हिज स्कीम, क्या तुम उसकी स्कीम के फेवर में हो, स्कीम को के पक्ष में हो। बोले विच स्कीम, जगन आस्क्ड, जगन बोला लुकिंग सरप्राइज्ड होकर के। ही हैडंट सस्पेक्ट एनी स्कीम, मतलब वो उसे कोई शक नहीं था किसी भी प्रकार की स्कीम पे। द कजन पास्ड फॉर ए सेकेंड, कजन थोड़ी सी देर के लिए रुका, है ना। while the noise of school breaking up next door, the cousin paused for a second while the noise of school breaking up next door, स्कूल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे थे ना, वो एज यूजुअल हंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ, सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया यार, वाइल द नॉइस ऑफ स्कूल ब्रेकिंग, अच्छा स्कूल की छुट्टी हो गई दूसरी तरफ से। एंड एनलिवर्ड द एयर, मतलब आवाज़ आई, है ना, एनलिव्ड इन द एयर, स्कूल की छुट्टी की आवाज़ आई। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एज यूजुअल हंग अबाउट द फ्रंट स्टॉल गेजिंग एट द स्वीट अरेंज्ड ऑन ट्रेज, और जो बच्चे थे ना, वो हमेशा की तरह मिठाई की जो सामने ट्रे पड़ी थी ना, उन ट्रे को देखने के लिए उसके सामने आकर के इकट्ठे हो गए। बच्चे हैं जो मिठाई के लिए ललचा जाते हैं ना, तो जगन की दुकान के सामने छुट्टी होते ही बच्चे क्या हुए, उस मिठाई की दुकान के सामने आकर के इकट्ठे हो गए। जगन बोलता है, कैप्टन डोंट अलाउ क्राउड्स टू स्टैंड देयर, जगन भीड़ मत होने दे यहाँ पे। दे ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक, बोले ये भीड़ क्या करती है, आवागमन के साधनों में रुकावट डालती है। ट्रैफिक वाज नॉट जगन्स रियल कंसर्न, एक्चुअल में ट्रैफिक के बीच में जो आवागमन में जो बाधा है ना, वो उसका मेन मोटो नहीं था जगन का। देयर वर मेनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन मार्केट रोड के ऊपर और भी बहुत बाधाएं थी। ए कपल ऑफ काउ, है ना, कुछ गायें, बी लॉन्गिंग टू ए मिल्क सेलर ऑलवेज स्टूड इन द सेंटर ऑफ द रोड इन देयर ऑफ आवर्स, जो गायें थी ना, वो दूध वाले की गायें, वो हमेशा रोड के ऊपर ही खड़ी रहती थी। नॉट टू स्पीक ऑफ ए रोग बुल बिलोंगिंग टू नो वन इन पर्टिकुलर विच समटाइम्स चेज्ड द काउ एमरसली, उस सांड को भी कोई कुछ नहीं कहता था, जो उन गायों से क्या करने के लिए आता था, रोमांस मचाने आता था। एमरसली का मतलब कामोत्तेजना। स्केटरिंग पेडेस्ट्रियन, झटका खूब पैदल यात्री, वो तांगे साइकिल्स अलाइक ऑन टू द स्टेप ऑफ द शॉप्स, है ना, दुकानों की स्टेप के सामने। देयर वर ग्रुप, दुकानों की जो सीढ़ियाँ थी उनके सामने कई समूह। फ्रॉम विलेज, गाँव से लोग आते थे। ब्रिंगिंग इन ग्रेन, जो कोई नाज बेचता था,
कोई फल बेचता था टू द मार्केट में। हु क्लोग्ड द एज ऑफ द मार्केट इन ए सर्कल और फ्लोइंग ऑन टू द मिडल, और बीचों बीच जहाँ भी जगह मिलती वहीं खड़े होकर के बेचते थे वो। साइकिल्स एंड बुलो कार्ट्स, साइकिलें, बैलगाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स है ना, थ्रेडेड देयर वे थ्रू विदाउट डैमेज टू देम सेल्वेज, और सब एक दूसरे को बिना डैमेज किए हुए वहाँ पे चलते थे। नो वन प्रोटेस्टेड और बोदर्ड, न तो कोई इसका कोई विरोध करता था और न कोई इससे चिंतित था। बट जगन ऑलवेज मेंशन्ड द वर्ड ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन जगन हमेशा ये शब्द, रुकावट शब्द, बिकॉज द साइट ऑफ द चिल्ड्रन एट द काउंटर मेड हिम इन ईजी, क्योंकि बच्चे है ना काउंटर के सामने खड़े होकर के जब उसकी मिठाइयाँ देखते थे ना, उससे बड़ा अनईजी फील होता था और गिल्टी भी फील होता था उस समय। ही प्रीफर्ड देम टू गो अवे, वो चाहता था कि वो वहाँ से चले जाएं विदाउट लुकिंग एट द स्वीट सो हंगेरीली, है ना, कि वो इसे ललचाई हुई आंखों से बच्चे देखते थे। इट वॉज ऑल्सो हिज हैबिट टू कॉल आउट द कैप्टन, और ये उसकी हैबिट भी हो गई थी कैप्टन को कहने की, एंड इश्यू ऑन अदर ऑर्डर वेन एवर ही फेल्ट एनी सॉर्ट ऑफ द मेंटल स्ट्रेन, है ना, इससे पहले कि उसको कोई फालतू की मेंटल स्ट्रेन हो। द कजन नाउ रियलाइज्ड दैट द वर्ड स्कीम, अब कजन को समझ में आया कि यार स्कीम शब्द अच्छा नहीं लगा इसे। वाज सेटिंग अप एन एजिटेशन इन जगन्स माइंड, जगन के दिमाग में ये जो स्कीम शब्द है ना, ये शब्द जगन के दिमाग में क्या किया है इसने, मतलब उसको एजिटेट किया है, चिढ़ाया है। ही वॉच्ड जगन्स फेस, उसने जगन का चेहरा देखा विद सेटिस्फेक्शन के साथ। जगन्स स्टडीड अवॉइडेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इट्स सन, जगन की जो स्टडी थी ना, जगन की जो जानकारी थी, अवॉइडेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अपने बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के सब्जेक्ट के बारे में, हैड नॉट बीन टू द कजन्स लाइकिंग, वो कजन की लाइकिंग में नहीं था, मतलब उन चीज़ों को कजन की पसंद नहीं थी वो चीज़ें। इट मेड हिम फील, इससे उसे महसूस कराया दैट ही हैड बीन सडनली कन्वर्टेड इनटू एन आउटसाइडर, मतलब जगन क्या कर रहा था, जगन की स्टडी जगन अवॉइड कर रहा था किस इस सब्जेक्ट से, कि उसका बेटा है ना वो आजकल क्या करता है क्या नहीं करता है, ये कजन की पसंद थी, उसको वो अवॉइड करता था। और इस वजह से जो कजन था ना, हैड बीन सडनली कन्वर्टेड इनटू एन साइडर, कजन ने अपने आप को समझा कि अब मैं तो भाई बाहरी आदमी हो गया ना। कजन तो हमेशा ये समझता था मैं तो घर का आदमी हूँ। ही डिडंट लाइक द स्टेटस एंड सो हियर ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, इसलिए उसने अपना ये स्टेटस उसको मतलब अच्छा नहीं लगा, भाई मेरे को आउटसाइडर समझ रहे हैं, और उसने एक अवसर प्राप्त किया, एक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिमसेल्फ बैक इनटू द फोल्ड, और उसने सोचा कि अपन वापस क्या करें, मतलब बैक हो जाए अपन, नहीं कहें अपन कुछ भी। आई डिडंट वांट टू स्पीक टू यू अननेसेसरीली अबाउट इट, है ना, मैं आई डिडंट वांट टू स्पीक टू यू, मतलब मुझे अनावश्यक रूप से तुम्हें ये नहीं कहना चाहता था मैं। बट आई एम सो हैप्पी, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ दैट द बॉय स्टिल कॉल्स मी अंकल, कि बच्चा अब भी मुझे क्या कहता है, अंकल कहता है। वेन एवर ही मीट्स, जब भी वो मुझे मिलता है, मीट्स मी ऑल्दो ही हैज़ ट्रेवल्ड टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ, हालांकि धरती के दूसरे छोर तक वो घूम के आ गया। ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन हिज अंकल, लेकिन उसने अपने अंकल को नहीं भूला, मतलब मुझे नहीं भूला। यू सी, तुमने देखा, आई डिडंट लाइक टू थर्स्ट माई सेल्फ ऑन हिम आफ्टर हिज रिटर्न होम, आई डिडंट लाइक, मैं भी नहीं पसंद करता, टू थर्स्ट माई सेल्फ ऑन हिम आफ्टर हिज रिटर्न होम, उसके घर लौटने के बाद में, है ना, अपने आप को, मतलब पीपल चेंज, लोग बदल जाते हैं, तुम जानते हो, स्पेशली व्हेन दे गो अब्रोड, जब लोग बाहर चले जाते हैं, जब लोग विदेश जाते हैं तो बदल जाते हैं। आई नो ऑफ ए फॉरिन रिटर्न ICS ऑफिसर, मैं एक फॉरिन से लौटे हुए ICS ऑफिसर को जानता हूँ, हु डिसऑन हिज पेरेंट्स, जिसने अपने माता पिता को भी मानने से इनकार कर दिया था, व्हेन दे केम टू मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन, जब उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पे उससे मिलने आए थे ना, तो माता पिता को भी अस्वीकार कर दिया था। हॉरिबल फेलो, बोले भयानक बात है ये तो, ही मस्ट हैव बीन मेड, पागल होगा साला कोई। माली कुड नॉट बी इन द लीस्ट लाइक हिम, माली भाई ऐसा नहीं है। हाँ, बोले आई नो, मैं जानता हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब आई वेंट टू द रजिस्ट्रार्स हाउस, मैं रजिस्ट्रार साहब के घर गया था लास्ट वीक, एंड माली वाज टॉकिंग टू हिज सन, और माली अपने बच्चे से बात कर रहा था।
माली वाज टॉकिंग हिज रजिस्ट्रार साहब के बेटे से बातें कर रहा था। यू नो देयर हाउस एट द न्यू एक्सटेंशन में उनका घर है। आई वुड गोन देयर बिकॉज मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि आई वुड प्रोमिस्ड टू फाइंड ए सूटेबल कुक फॉर देम, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके घर में एक रसोईया ला के दूंगा। द लेडी इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, जो रजिस्ट्रार साहब की जो बीवी है ना उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। आई हैव टू डू वेरियस थिंग्स फॉर वेरियस पर्सनस बोले मुझे कई लोगों के लिए कई काम करने पड़ते हैं। द रजिस्ट्रार सन एंड माली आर फ्रेंड्स आई सपोज, मुझे लगा कि रजिस्ट्रार का बेटा और माली दोनों क्या हैं, आपस में दोस्त हैं। ओ यस दे वर कन्वर्जिंग ऑन द फ्रंट बरामदा, फ्रंट बरामदा, वो दोनों फ्रंट बरामदे में बैठ के बातें कर रहे थे। एज आई पास इन, जैसे ही मैं अंदर गया, माली हिमसेल्फ एड्रेस्ड मी, माली ने मुझे संबोधित किया। गिव मी ए फ्यू मिनट्स बिफोर यू गो, तुम जाने से पहले 2 मिनट मुझसे मिलना। यस माली आई सेड, मैंने कहा हाँ माली बिल्कुल। आई एम एट योर सर्विस, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हूँ। आफ्टर फिनिशिंग माई बिजनेस, मेरा काम खत्म होने के बाद में आई केम आउट, मैं बाहर आया। एंड माली सेड, और माली से कहा और माली बोला आई विल वॉक विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। डिड ही वांट टू वॉक, क्या वो पैदल चलना चाहता था? आई थॉट ही नेवर केयर टू वॉक, लेकिन मैं समझता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहता था। ओनली अप टू द गेट, केवल गेट तक ही। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू लेट हिज फ्रेंड्स ओवर हियर वाट ही वांटेड टू सी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फ्रेंड्स है ना जो ओवर हियर करे, उसको क्या करे, ओवर हियर। ओवर हियर का मतलब उसके फ्रेंड्स उसको ओवर हियर करे कि वो क्या कहना चाहता था। एक सिग्नेचर कर देता हूं मैं, 2 मिनट डिस्टर्ब होऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, once again we are in your class. Over here what he wanted to say. What did he say? उसने क्या कहा? जगन asked, now completely at the mercy of the cousin. अब वो क्या था, जगन ने पूछा ना भाई माली ने क्या कहा, तो जगन आस्कड। अब भाई जगन कंप्लीटली किसके ऊपर, किसकी दया पर निर्भर हो गया था? कजन की पे, क्योंकि जगन को तो कुछ पता था नहीं माली क्या करना चाहता था। अब जगन ने सोचा कि माली को पता है। ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर स्टोरी राइटिंग मशीन, सेड द कजन। कजन बोला कि वो कहानी लिखने की एक मशीन बनाना चाहता है। जगन फेल्ट सो बेफल्ड बाई दिस स्टेटमेंट दैट ही कुडंट फ्रेज हिज सरप्राइज प्रॉपरली। जगन बड़ा मतलब बेफल हुआ, शॉक्ड हो गया ये सुन करके कि ही कुडंट फ्रेज हिज सरप्राइज प्रॉपरली, क्योंकि उसके पास तो कुछ बताने के लिए भी नहीं था ठीक तरीके से इस आश्चर्य को कि कैसे बताए वो। ही blurted out a couple of questions incoherently and lapsed into silence. वो मतलब इनकोहेरेंट है, मतलब अश्रृंखलाबद्ध कई बातें निकली, ऐसे ऐसे बोलते ना बड़ा वैसे किया उसने, और लास्ट में क्या हो गया, साइलेंट, चुप हो गया। द कजन वॉच्ड हिज फेस, कजन ने उसका चेहरा देखा। रिलीजिंग द बिविल्डरमेंट, है ना, और उसको उत्सुकतावश रिलीज हुआ, फील हुआ। ही सा इन इट, उसमें दिखाई दी कजन को जगन में मतलब ऐसे किंग करते हुए मूडता दिखाई दी। एंड सेड, और बोला भी था इनोसेंट लुक, बिल्कुल निर्दोष लुक देकर के बोला, हैवंट यू हर्ड ऑफ स्टोरी राइटिंग मशीन्स, क्या तुमने स्टोरी राइटिंग मशीन्स के बारे में नहीं सुना? एज इफ दे वर एन आर्टिकल ऑफ डेली यूज, ये वैसे होती है जैसे कोई डेली यूज घर में काम में लेने की कोई चीज़ें होती है ना, वैसे। दिस वाज पीस ऑफ माइनर विक्ट्री फॉर हिम इन द मैटर ऑफ अमेरिकन नॉलेज, है ना। अब ये अमेरिका के बारे में जो नॉलेज वो ले रखा था ना जगन अपने बेटे से, तो ये भी एक माइनर विक्ट्री थी, ये भी एक मतलब सूक्ष्म जीत थी उसकी। ये जानकारी भी अमेरिकन में ये स्टोरी राइटिंग मशीन के बारे में भी। जगन फेल्ट इट बेस्ट टू एक्नॉलेज डिफीट एंड गिव अप ऑल प्रिटेंस। जगन ने क्या किया, अब सारा मतलब उसके सामने है ना, अब बिल्कुल ओरिजिनल रूप में आ गया, वो सारे बहाने छोड़ दिए
और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ पे डिफीट खा गया। भाई दादा तू ही बता क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता। द कजन रब्ड इट इन बाई सेइंग, है ना, ये कहते हुए उसने अपने रगड़ते हुए हाथ बोला, आई थॉट ही वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, है ना। कजन बोला कि है ना, मैंने सोचा कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। वाट एल्स वाज ही टेलिंग यू दिस मॉर्निंग, आज सुबह उसको तुम्हें क्या बताया। जगन सैड लॉफ्टिली, जगन बोला उत्साह से, वी हैड अदर थिंग्स टू टॉक, हमने बहुत सारी चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे बात की। अबाउट ही वाज टेलिंग मी ऑफ अदर मैटर्स, बहुत सारे दूसरे मामलों में उसने मुझसे बात की। बट दिस प्रोपोजिशन इज अपरमोस्ट इन हिज माइंड, लेकिन ये प्रस्ताव तो उसके दिमाग में था ही नहीं। ही हैज़ बीन थिंकिंग ऑफ इट नाइट एंड डे, है ना, वो इस बारे में दिन रात सोचता था। यस यस सैड जगन, जगन बोला हाँ हाँ हाँ। बोले तुम्हें ये बात नहीं बताई जिस बारे में वो दिन रात सोचता था। हाँ हाँ बोले आई न्यू ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। दैट ही वाज स्पीकिंग अबाउट ए मशीन, हाँ वो कोई मशीन के बारे में। जगन फिर बहाने बना रहा है, वो किसी मशीन के बारे में बात तो कर रहा था, बट समथिंग एल्स केम अप बिफोर आई कुड आस्क हिम टू एक्सप्लेन, लेकिन कुछ और चीज़ें आ गई इससे पहले कि मैं उससे पूछता। दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मशीन, बोले ये केवल एक ऑर्डिनरी मशीन नहीं है, एक सामान्य मशीन नहीं है। शेयर द कजन बोला। एट दिस मोमेंट जगन लेट आउट हिज पीरियोडिक शाउट्स, है ना, इसी समय जगन का जो पीरियोडिक शाउट था ना, एक अवधि के बाद में चिल्लाता था वो, तो चिल्लाया, कैप्टन वाई इज देयर ए क्राउड, यहाँ भीड़ क्यों है। बट द कजन कंटिन्यूड इन ए टोन, लेकिन लगातार कजन बोलता रहा इन ए टोन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब जैसे पूरी बात उसे पता थी। नाउ लिसन केयरफुली, बोले अब सुन ध्यान से। द स्टोरी राइटिंग मशीन, कहानी लिखने की मशीन, एज यू माइट हैव गेस्ड इज ए स्टोरी राइटिंग मशीन, जैसा कि तुम गेस करते हो वैसी की वैसी कहानी लिखने की मशीन। बोले हाउ डज इट डू दैट, आस्क्ड जगन जेन्युइनली सरप्राइज्ड, सरप्राइज करते हुए बोला कि ये काम कैसे करती है। डोंट आस्क मी, बोले मुझे मत पूछो। सैड द कजन, कजन बोला आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ। माली कॉन्स्टेंटली यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, बोले माली लगातार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक जैसे शब्द बोल रहा था, और समथिंग लाइक दैट, वैसे वैसे। एंड एक्सप्लेन इट एट लेंथ, और बड़ी लंबाई चौड़ाई काफ़ी देर तक समझाया था इसके बारे में। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लग रही थी उसकी बातें। वाई डोंट यू आस्क हिम, तुम मुझसे ही कुछ खुद से क्यों नहीं पूछ लेते। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट्स टू यू सेटिस्फैक्टरीली, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुझे बहुत बढ़िया तरीके से बताएगा ये मशीन क्या होती है। जगन बाइडेड हिज टाइम एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, जगन ने अपना समय निकाल करके दूसरी सुबह, व्हेन ग्रेस केम इन टू क्लीन हिज किचन, जब ग्रेस उसके कमरे में, है ना, किचन साफ करनी आई, अप्लाइड फॉर एन इंटरव्यू, वाह क्या लैंग्वेज है। अपनी पुत्रवधू को कहता है कि मेरा इंटरव्यू मेरे को मिलवा दो, किससे, बेटे से। आई वॉन्ट टू टॉक टू माली, इज ही फ्री, पुत्रवधू को कहता है कि मैं माली से बात करना चाहता हूँ, क्या वो फ्री है। तो वो बोली ऑफ कोर्स सी सेड, इफ़ ही इजंट, यदि वो नहीं भी होगा ना, तो ही विल फ्री हिमसेल्फ फॉर योर सेक, तो अपने आप को फ्री कर लेगा तुम्हारे लिए वो। सी पास्ड एंड देन दे हार्ड, वो रुकी, और उसके बाद में दे हर्ड द क्लेटर ऑफ टाइपराइटर फ्रॉम मालीज रूम, माली के कमरे से टाइपराइटर के चलने की खट 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 की आवाज़ आ रही। तो वो बोली ही इज़ बिजी, आई थिंक, मैं समझती हूँ शायद वो बिजी है। शी एडेड, वो बोलती है आई विल टेल हिम, मैं बताती हूँ उसे। शी वेंट अप एंड केम आउट ए फ्यू मिनट्स लेटर विद एन एयर ऑफ इम्पोर्टेंस, वो वापस आई, है ना, अंदर गई और वापस आई एक महत्वपूर्ण तरीके से। ही विल सी यू इन 15 मिनट्स, बोले 15 मिनट बाद में तुमसे मिल लेगा वो। फॉर ए मोमेंट जगन फेल्ट एज इफ ही वर ए पिटिशनर इन हिज ओन हाउस, उसी क्षण जगन को महसूस हुआ कि वो अपने ही घर में एक याचक के रूप में खड़ा है। एंड देयर फ्लेस्ड अक्रॉस हिज माइंड दोज फार ऑफ डेज, और उसके दिमाग में वो पुरानी अतीत की बातें याद आ गई। व्हेन माली यूज्ड टू स्टैंड एट हिज डोर, जब माली घर के दरवाजे पे खड़ा रहता था, क्रिंगिंग फॉर सम कंसेशन और फॉर केस, किसी चीज़ के लिए, कोई पैसे के लिए रिरियाता था। एंड फॉर ए ब्रीफ सेकेंड, उसी क्षण he was aghast at the transformation that had come
विद टाइम, देखो समय के साथ कितना बदलाव आ चुका है। आई हैव टू बी ऑफ माई सेल्फ, बोले मैं बाद में मिलूंगा। ही सेड टू readdress द बैलेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, उसने अपने महत्व को बनाते हुए कहा। बट ग्रेस वेंट बैक टू हर वर्क, लेकिन ग्रेस अपने काम को करती रही इन द किचन में, विदाउट अ रिप्लाई, बिना कुछ बोले हुए। अनेबल टू मेक अप हिज माइंड, ही आईली ओपन ए कपबोर्ड, है ना। अब उसके दिमाग जगन है ना, अनेबल टू मेक अप हिज माइंड, अपने दिमाग और कहीं लगाते हुए उसने क्या किया, बिना ही मतलब अलमारी को खोली और स्टूड गेजिंग एट द ओल्ड बॉटल्स को देखने लगा, पैकिंग पेपर्स, कुछ पेपर रखे हुए थे उनको देखने लगा, दैट ही हैड प्रिजर्व्ड ऑन द थियोरी ऑफ कीपिंग ए थिंग फॉर 7 years, जो 7 सालों की उसके सिद्धांत को उन्हें कागजों में उसने डाल रखा था। ग्रेस बोली फ्रॉम द किचन से, अनदर डे, एक दिन आई विल क्लीन अप द कबर्ड फॉर यू, इस अलमारी को भी मैं साफ करूंगी। वी नीड टू डू सम स्प्रिंग क्लीनिंग इन दिस हाउस, हमें आवश्यकता है कुछ चीज़ों को इस घर में साफ करने की। जगन अगास्ट एट द इम्प्लीकेशंस, जगन इस मतलब इम्प्लीकेशन, वो जो अलमारी साफ करने की बात कही थी ना, इससे वो थोड़ा दुखी, अगास्ट गुस्सा आया और बोला विथ सम इंटेंसिटी के साथ बोला, डोंट डू एनीथिंग येट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ। मीनवाइल द टाइपराइटर सीज्ड, उसी समय टाइपराइटर बंद हो गया, एंड ए बेल साउंडेड, और एक घंटी की आवाज आई। ग्रेस बोली ही इज रेडी फॉर यू, जाओ पिताजी आपके लिए वो तैयार है। यू वांट टू गो इन, तुम अंदर जाओ, जाना चाहते थे ना, जाओ। शी सीम्ड टू हैव बिल्ट अप माली इनटू ए सेलिब्रिटी, है ना। यू वांट टू गो इन, तुम अंदर जाओ, और उसने माली को इस तरीके से, मतलब जैसे वो सेलिब्रिटी हो वैसे इंट्रोड्यूस किया। शी लेड हिम फॉरवर्ड, वो आगे आगे चली। ही इज़ वेरी मैथडिकल, यू नो, तुम जानते हो वो बिल्कुल सैद्धांतिक है। जगन वाज प्लीज्ड एंड बेफल्ड एट द सेम टाइम, उसी समय जगन बड़ा खुश हुआ। ही गॉट हिमसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, है ना, उसने अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार किया, मतलब माली से बात करने के लिए। ही ग्लेंस्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल एंड मटर्ड, उसने घड़ी की तरफ देखा और बोला खुद ही, मतलब अपने आप से, मस्ट बी गोइंग इन 15 minutes, 15 मिनट में बात कर लेंगे। जगन टुक द विजिटर्स चेयर, जगन वहाँ जो विजिटर की चेयर होती है ना, जहाँ बाहर से लोग आते हैं वो बैठते हैं, उस चेयर पे बैठा। लुक्ड फॉर ए ब्रीफ मोमेंट एट इट्स सन, अपने बेटे की तरफ थोड़ा सा देखा उसने। एंड प्लंग्ड इनटू द सब्जेक्ट स्ट्रेट अवे, और सीधा सब्जेक्ट पे आया। हाउ एग्जैक्टली, और बोला हाउ एग्जैक्टली डज द स्टोरी मशीन ऑपरेट, स्टोरी कहानी लिखने की जो मशीन है ना वो कैसे चलती है। आई एक्सप्लेन इट टू यू यस्टरडे, सेड माली, माली बोला मैंने कल आपको समझाया तो था। देयर वर सम पॉइंट्स विच आई डिडंट क्वाइट ग्रेप्स बट आई वाज इन हरी, बोले कई बिंदु हैं जिनको मैं उस समय ठीक तरीके से समझ नहीं पाया था, वो तो ध्यान ही नहीं था ना उसका। तो द सन लुक्ड पिटिंगली एट हिम, सन बेटे को मतलब दयालुता की तरह उसकी तरफ देखा। खड़ा हुआ, ओपन ए पैकिंग केस, और एक पैकिंग केस को खोला। पुश्ड असाइड ए लॉट ऑफ ब्राउन पेपर्स, भूरे रंग के कुछ पेपरों को साइड में किया। एंड थ्रेड धागों को किया। एंड लिफ्टेड आउट ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विच लुक्ड लाइक ए रेडियो कैबिनेट, और उसने एक छोटी सी चीज़ उसमें से उठाई जो रेडियो कैबिनेट की तरह दिखती थी। एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, और उसको कहाँ रखा, टेबल पे रखा। आई वॉज ओनली वेटिंग फॉर दिस टू अराइव, मैं बोली इसी का इंतजार कर रहा था। यस्टरडे, कल ही, आई हैड टू क्लियर इट फ्रॉम द रेलवे ऑफिस से लेके आया हूँ इसे। वाट ए लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड हियर, कितना समय यहाँ पे बर्बाद होता है। आई हैव नेवर सीन ए मोर वेस्टफुल कंट्री दैन ओवर्स, मैंने और कोई देश ऐसा नहीं देखा जितना हमारा देश है, इतना वेस्टफुल कंट्री। जगन रिफ्रेन्ड फ्रॉम रिटोर्टिंग, जगन ने इस बात को वापस कहा। वी फाइंड इट क्वाइट एडुकेट फॉर आवर पर्पजेज, बोले हमारे देश में उपयुक्त, हमारे लिए उपयुक्त है ये। नाउ माली स्टूड बिसाइड द कैबिनेट, के पास में खड़ा था। एंड एटीट्यूड ऑफ ए लेक्चरर, और अब उसका माली का एटीट्यूड एक लेक्चरर की तरह था। ही पेटेड इट फॉन्डली एंड सेड, उसने उसको थपथपाया उस मशीन को और बोला विद दिस मशीन एनीवन कैन राइट ए स्टोरी, इस मशीन से कोई भी कहानी लिख सकता है। कम नियरर, नज़दीक आओ, एंड यू विल सी, देखो इसको, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करती है। जगन ओबीडियंटली पुश्ड हिज चेयर,
जगन भी बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह उसने अपनी कुर्सी को आगे खिसकाया। रोज खड़ा हुआ, स्टूड बिसाइड हिज सन, अपने बेटे के पास में खड़ा हुआ। हु सीम्ड टू टावर अबव हिम, बेटा उससे लंबा बड़ा दिख रहा था। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उसको अपने बेटे पे गर्व महसूस हुआ। गॉड नोज व्हाट ही ईट्स आउट ऑफ दोज टिन्स, भगवान जाने ये इन डिब्बों से क्या खाता है। ही लुक्ड टायर्ड नो डाउट, बट हाउ वेल ग्रोन इज ही, बिल्कुल थका हुआ दिखता है ये बिल्कुल, लेकिन फिर भी देखो कितना विकसित है, ग्रोन है, लंबा हो गया, बड़ा हो गया। ही रिफ्लेक्टेड एज माली एक्सप्लेन्ड, उसने माली ने जो बताया अब माली उसको समझा रहा था। यू सी दीज 4 नोब्स, देखो इसमें ये 4 नोब है, बटन है। 1 इज फॉर कैरेक्टर, एक बटन चरित्र का है, चरित्र मतलब कहानी के चरित्र का। दूसरा प्लॉट की सिचुएशन का, अदर है क्लाइमेक्स की कहानी का। एंड 4th बटन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरीज मेड अप ऑफ द कैरेक्टर, सिचुएशन, इमोशन, क्लाइमेक्स। 4th बटन से ये सारे आधार पे बन जाएगी, क्या कैरेक्टर कहानी में, क्या इमोशन है, क्या सिचुएशन है। बाय द राइट कॉम्बिनेशन से, मतलब एक सही कॉम्बिनेशन के साथ कहानी बन जाएगी। हाउ कैन वन राइट ए स्टोरी विद जगन आस्कर, जगन बोला कोई आदमी इससे कहानी कैसे लिख सकता है। एग्जैक्टली एज वन डज विद ए टाइपराइटर, बोले वैसे ही जैसे कोई आदमी टाइपराइटर से लिखता है, माली ने उत्तर दिया। एंड जगन एडमायर्ड हिम फॉर द फंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैड गैदर्ड ऑन द सब्जेक्ट, और जगन बड़ा खुश हुआ, प्रशंसा की कि इस इंफॉर्मेशन को जगन ने माली से प्राप्त किया। जस्ट एट दिस मोमेंट, उसी क्षण ग्रेस केम इन, ग्रेस अंदर आई। स्टूड बिसाइड देम, उनके पास में खड़ी हुई और बोली, इजंट ही क्लेवर, देखो कितना चतुर है ना ये। इन ए जोकुलर मैनर, मतलब विनोदी स्वभाव से बोली। जगन कुड नॉट आंसर हर इमीडिएटली, जगन उसे तुरंत कोई उत्तर देना नहीं चाहता था। हिज माइंड वॉज टू फुल ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी शंकाएं थी। ही फेल्ड हेम्ड इन, द रूम हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, उसने उन सब चीज़ों को महसूस किया। और द रूम हैड लॉस्ट, और उस कमरे में भी क्या था, ओरिजिनल अपीयरेंस नहीं थी, वो खो चुका था कमरा। एंड लुक्ड लाइक एन ऑफिस, और वो कमरा कैसे लगने लग गया था अब, ऑफिस की तरह। इन ए फॉरेन कंट्री, एक विदेशी देश के अंदर जो ऑफिस होते हैं ना, वैसा लगने लग गया था। वाट वाज माली ट्राइंग टू डू, माली क्या करना चाहता है। वाट वाज हिज ओन पार्ट इन ऑल हिज एक्टिविटी, उसका खुद का इसमें कितना हिस्सा है। वाट वाज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, उसके इस बिजनेस में शामिल होने की प्रकृति क्या है। ही सेड विथ सम ट्री पाइडेशंस, है ना, इस प्रकार उसे बहुत सारी चीजें जाननी थी। सॉरी, ही सेड विथ सम ट्राइपेडिशंस, है ना, इस प्रकार उसे इस घबराहट से उसने कहा। ग्रेस, डू यू नो दैट आवर एंसेस्टर नेवर इवन रोट द एपिक्स, ग्रेस क्या तुम्हें पता है हमारे पूर्वजों ने कोई भी महाकाव्य लिखने के लिए कुछ भी महाकाव्य लिखने के लिए मशीन का प्रयोग नहीं किया। हाँ सॉरी, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने कोई भी एपिक लिखा नहीं है। दे कंपोज्ड द एपिक्स एंड रिसाइटेड देम, वो एपिक बनाते थे और फिर उनको गाते थे। एंड द ग्रेट बुक्स लिव्ड दस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इस प्रकार वो महान किताबें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन द ब्रीथ ऑफ द पीपल, लोगों की सांसों में आती गई उन्हीं गीतों के माध्यम से। बिफोर ही कुड प्रोड्यूस्ड फर्दर, माली सेड, मतलब इससे पहले कि जगन और कुछ कहता, माली बोला भी थे गेस्चर ऑफ डिस्कस्ट, माली है ना, दिमाग खराब हो गया माली का। माली इससे मतलब गेस्चर यानी हाव भाव से बोला। ऑफ दीज आर नॉट द डेज ऑफ योर एंसेस्टर्स, बोले ये तुम्हारे एंसेस्टर्स का जमाना नहीं है। टुडे वी हैव टू कम्पीट विद एडवांस्ड कंट्रीज, आज हमें विकसित देशों से मुकाबला करना है। नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, केवल अर्थव्यवस्था और उद्योग में ही नहीं, बट आल्सो इन कल्चर, लेकिन हमें संस्कृति में भी उनसे मुकाबला करना है। While on the one hand, Jagan felt delighted at the way his son seemed to be blossoming after years of sullen silence. जगन बड़ा खुश भी हुआ था कि उसका बेटा कई वर्षों से, मतलब जो उसके गैप था ना, इस प्रकार से मतलब ब्लूम हुआ है, ब्लूजम हुआ है, मतलब इस प्रकार से
प्रोग्रेस कर चुका है। ही वॉज एट द सेम टाइम सैडन्ड बॉय बाय द काइंड ऑफ डेवलपमेंट ही नोटिस इन हिम नाउ। वो तो है ना दुखी था, इस दुखी था जगन तो, बाय द काइंड ऑफ डेवलपमेंट ही नोटिस्ड इन हिम नाउ, इस प्रकार का विकास उसमें देख करके। द बॉय वेंट ऑन, बच्चा बोलता गया, इफ यू हैव द टाइम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू वन और टू अदर पॉइंट्स, यदि तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हें एक दो पॉइंट और बताऊं। जगन हेल्पलेसली ग्लेंस्ड एट ए ट्रेवलिंग क्लॉक ऑन मालीज टेबल, लेकिन जगन ने असहाय रूप से जो टेबल के ऊपर घड़ी चल रही थी उसकी ओर देखा। एंड जिंगल द कीज ऑफ इट शॉप, और अपनी दुकान की चाबियां निकाल के बजाया उनको। इन द डेप्थ ऑफ हिज जिब्बा, अपने कुर्ते की जेब से निकाला। अल्टीमेटली यू मे हैव टू गिव अप योर स्वीट मेकिंग एंड वर्क इन आवर बिजनेस, है ना। और फिर माली बोला कि अंत में तुम्हें ये स्वीट मेकिंग का बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा और हमारे बिजनेस में आना पड़ेगा। आई विल गिव यू ए नाइस एयर कंडीशन रूम विथ ए कपल ऑफ सेक्रेटरीज, बोले मैं तुम्हें 2 सेक्रेटरी भी दूंगा और एक एसी रूम भी दूंगा। जगन हैड नेवर नोन हिज सन कुड टॉक सो फ्लुएंटली, जगन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना फ्लुएंटली बोलता है। ही विश्ड सीक्रेटली दैट ही वुड स्पीक डिफरेंटली, वो तो सोचता था कि वो अलग तरीके से बोलता है। ही फेल्ट द टाइम हैड कम फॉर हिम टू आस्क हिज क्वेश्चन, अब उसने सोचा कि समय आ गया है कि उससे पूछे। डू दे राइट ऑल देयर स्टोरीज विथ दिस मशीन इन अमेरिका, है ना, क्या उन्होंने अमेरिका में इसी मशीन से सारी कहानियां लिखी। He asked as if he wished to fill a lacuna in his knowledge, वो है ना इस कमी को, इस लेक्यूमा को भी पूरा करना चाहता था, नॉलेज के इस लेक्यूमा को भी पूरा करना चाहता था, उस लैंड की और उस सिविलाइजेशन की। मोस्टली सैड माली, माली बोला हाँ करीब करीब लोग इसी से लिखते हैं, करीब करीब लोग इसी मशीन से कहानियां लिखते हैं। मोस्ट मैगजीन्स एडेड ग्रेस, और ग्रेस बोली कई मैगजीन्स आर नाउ एडेज, इन दिनों में स्विचिंग ओवर द मशीन, इसी मशीन से लिखी गई है। इन देयर फिक्शन डिपार्टमेंट, है ना, फिक्शन डिपार्टमेंट में भी। एंड आउट ऑफ द बेस्ट सेलर लास्ट ईयर एट लीस्ट 3 वर ए प्रोडक्ट ऑफ इट, और पिछली साल जो बेस्ट सेलर किताबें हुई थी ना, उन किताबों में कम से कम 3 किताबें है ना इसी से लिखी हुई थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और ऐसा है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू।